गाइस वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोल लैंड 2 का नोबल एक्सप्लेनेशन वीडियो। ठीक है, तो तुरंत स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, बॉडी सेक्ट के बहुत सारे मास्टर एल्डर सन एंड मून एम्पायर एकेडमी पर हल्ला बोल देते हैं स्नो एम्परर को अपने कब्जे में लेने के लिए। पर यह जानकर वहाँ पर मास्टर मिंग आ चुके थे, जो कि अपने कुछ साथी टीचर्स के साथ बॉडी सेक्ट के आए हुए बंदों से आइकॉनिक लेवल की फाइट करने में लग जाते हैं। यहाँ पर युवाओं की हालत बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। तियान मिंग वहाँ से बाहर निकलने की बात बोलता है। तुरंत ही युवा एक चैम्बर में आ जाता है, जहाँ पर उसे एक खतरनाक सा गार्ड रोबोट दिखता है। अब यह जानकर युवा को एक बात समझ में आ चुकी थी कि यहाँ पर सन एंड मून एम्पायर एकेडमी के बंदे किस तरह का प्लान बना रहे हैं सेक एकेडमी पर कब्जा पाने के लिए, जिसकी वजह से वह तुरंत ही उसे अपनी सोल रिंग में एब्जॉर्ब कर चुका था। अचानक से हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे स्नो एम्परर के बंदे आ जाते हैं, जो कि उसे पाना चाहते थे। अंततः वहाँ पर एक खतरनाक सा ब्लास्ट होता है, जिसके तहत स्नो एम्परर हमारे प्यारे युवाओं के सबकॉन्शियस माइंड यानी कि सोल सी में आ जाती है, जहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स अपनी पावर का यूज़ करते साथ ही स्नो एम्परर को सील कर चुका था। तो अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी उसी सीन को दिखाते हुए होती है, जहाँ से हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। तो आगे एक्सप्लेन करने से पहले आपको दो बातों के बारे में जरूर से जान लेना चाहिए। पहला है हमारी स्नो एम्परर। आपको लग रहा होगा कि अगर स्नो एम्परर युवा की सोल सी में गई है तो भाई तो युवा की थर्ड मार्स सोल बने गए होंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो स्नो एम्परर है ना, उनकी हालत बहुत ज़्यादा वीक है। भाई एक सोल रूप में है, और सोल रूप में कोई भी मार्स सोल नहीं बन सकता ना, पर सोल तो उसमें भी आता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हाँ। तो अभी नेक्रोमैंसर ने लास्ट एपिसोड में उनको सील कर दिया है, उनकी सोल को। तो जैसे ही भाई कुछ दिनों बाद, मतलब नोवेल के अकॉर्डिंग मैं बता दूँ, 50 एपिसोड अभी लगेंगे। 50 एपिसोड में जो हमारे स्नो एम्परर है ना, वो पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे और फिर हमारी युवा की बार बढ़ जाएगी। तो ये मैं छः लगा के आपको बता देना चाहिए। ठीक है, तो आगे एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर हम युवा को देखते हैं जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ही नाजुक होती है। उसकी बॉडी से खून भी निकल रहा था। अचानक से ही वहाँ पर मास्टर मिंग आ जाते हैं, जो कि अपने ग्लोरी हॉल, जो कि सन एंड मून एम्पायर के सोल गाइड वेपन डिपार्टमेंट का ही नाम है, भाई काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाने के कारण भाई पुछता रहे होते हैं। भाई कहना शुरू कर देते हैं, बॉडी सेक्ट मैं तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरी सेक्ट में आकर मेरे स्टूडेंटों को मार डाला। और भाई काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे, उनको गुस्सा भी आ रहा होता है। अचानक से ही वहाँ पर एक टीचर आ जाता है सन एंड मून एम्पायर का ही, और भाई आधी साथ ही मास्टर मिंग को ग्रीट करते हुए बोलता है कि हमने 10 से ज़्यादा स्टूडेंटों को खो दिया है, साथ ही 50 से ज़्यादा स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गंभीर हालत में हैं, और 4 स्टूडेंट की तो हालत इतनी ज़्यादा ही बेकार हो चुकी है कि भाई अपनी मौत से लड़ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा डेंजरस बात, हमारा मिशन मन कहीं पर खो गया है। मिशन मन क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको याद है लास्ट एपिसोड में युवा एक बड़ी से रोबोट से मिला था, और कुछ नहीं, वो ही है मिशन। इस बात को जानकर जो यहाँ पर मास्टर मिंग होते हैं भाई काफ़ी ज़्यादा ही हक्का बक्का हो जाते हैं, और भाई कहना शुरू कर देते हैं कि हमारे एकेडमी के अलावा बाकी सारे सेक्ट और क्लैंस में सूचित कर दो कि हमें बॉडी सेक्ट को ख़त्म करना है। मतलब अब क्लैन की थोड़ी बहुत बैठक होती है, अदर साइड के क्लैंस भी होते हैं, तो उन्हीं में नोटिफिकेशन जा रही है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर मास्टर मिंग थे भाई युवाओं के पास आ जाते हैं, और आधे साथ ही कहना शुरू कर देते हैं कि युवाओं तुम जाकर रेस्ट करो, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि तुम इस तबाही में काफ़ी ज़्यादा एंजाइट हो गए होगे। अचानक से मास्टर मिंग को एक बात खटकती है। पूछो क्या? भाई खटकती है कि युवा आखिरकार इस सीक्रेट चैम्बर में क्या कर रहा है? तबाही तो ऊपर मची है, तो युवाओं को तो उनसे बाद में टपकना चाहिए था। युवाओं तो पहले ही यहाँ पर था, यह बात उन्होंने नोटिस कर ली थी। अचानक से हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो मास्टर मिंग होते हैं भाई अपनी बाकी सारे सन एंड मून एम्पायर के टीचर्स से बोलना शुरू कर देते हैं, सभी लोगों की कड़ी से कड़ी जांच करो। हो सकता है कि यहाँ पर कोई अपना भी हमें धोखा दे चुका हो, क्योंकि भाई युवाओं को देखकर समझ चुके थे कि शायद युवाओं ने ही मिशन मन को चुराया है। बट ये बात कन्फर्म से अभी भी नहीं है, भाई बस शक कर रहा होता है। इसलिए वह बोल देता है कि चाहे कोई भी हो उस पर कड़ी से कड़ी निगरानी रखो, चाहे मैं ही क्यों ना हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि युवाओं को जहाँ पर 4 दिन बीत चुके होते हैं, और भाई आ चुका था एक हॉस्पिटल में अपनी पूरी की पूरी इंजरी को हील करने के लिए। जैसे ही उसे हो जाता है तो सामने वाले डॉक्टर को वह पूछता है क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। इस बात को जानकर जो यहाँ पर डॉक्टर था भाई युवाओं को रोकते हुए कहता है नहीं, तुम यहाँ से कतई भी नहीं जान सकते। बट मुझे आप भी एक बात का बहुत ही ज़्यादा यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी इंजरी इतनी ज़्यादा ही जल्दी हील कैसे ही हो जाती हैं।
तो मैं दिलाता हूँ यकीन। अगर आपको याद है युवा को स्टार तो फर्स्ट में एक गोल्डन विस्ट मिला था। इसकी एबिलिटी क्या थी? हीलिंग की ही ना। और युवा ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो भाई युवा का हो गया था इनडायरेक्टली, मतलब एबिलिटी मिल गई थी, वो नहीं मिला था, ठीक है, तो इसलिए हील हो जाता है। बाद हमें दिखाया जाता है युवाओं को जो कि कहता है अरे प्लीज़ मुझे जाने दो क्योंकि मुझे कोई अर्जेंट काम है। युवाओं को अपना मिशन नंबर 1 का जो सोल गाइड वेपन 2 का नंबर ठिकाने लगाना है। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर जो कि कहता है नहीं नहीं तुम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि 4 दिन से यहाँ पर बहुत ज़्यादा कड़ी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हर एक स्टूडेंट के स्टोरेज बैग को चेक किया जा रहा है। अब युवाओं को यह जानकर पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि वह अभी मिशन नंबर 1 उसी के स्टोरेज बैग में था। अगर किसी ने चेक कर लिया तो वह गिरफ्तार हो जाएगा और उसे जासूस के रूप में बंद कर दिया जाएगा सन एंड मून एम्पायर जेल में, जो कि दिक्कत वाली बात है यार। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने वाला बंदा आ चुका है जो कि आते साथ ही युवा से कहता है कि तुम अपने स्टोरेज दोनों के दोनों बैग को निकाल दो, क्योंकि वह जानता था कि युवा के पास 2 स्टोरेज बैग हैं। कैसे? देखो, जब भी कोई सन एंड मून एम्पायर अकेडमी में आता है तो उसे सन एंड मून एम्पायर अकेडमी की तरफ से एक स्टोरेज बैग दिया जाता है, जबकि वह सेग अकेडमी का बंदा है तो सेग अकेडमी के थ्रू भी उसे एक स्टोरेज बैग तो मिला ही होगा ना, तो डबल स्टोरेज बैग है। तभी हम देखते युवा को जो ये कहता है कि नहीं, क्या तुम्हारे पास की इजाज़त है? मैं अपनी पर्सनल चीज़ों को तुम्हारे ऊपर कतई भी नहीं सौंप सकता, क्योंकि युवा अब जानते हैं फट रही होती है। अचानक से हमें कहा जाता है कि जो वह बंदा होता है वह कहना शुरू कर देता है अगर तुम अपने स्टोरेज बैग को चेक करने के लिए मना कर देते हो तो यह एक काबिल खतरनाक सा विद्रोह माना जाएगा। साथ ही साथ एक और बात, यह किंग का ऑर्डर है, इसलिए तुम इसे मना नहीं कर सकती। और जब तुम 4 दिन से बेहोश थे तो हमने तुम्हारे स्टोरेज बैग को ज़बरदस्ती चेक नहीं किया। क्या इतना ज़्यादा ही पोलाइट होना काफ़ी नहीं होगा? अब युवा ना चाहते हुए अपने स्टोरेज बैग को उस बंदे को दे देता है। जैसे ही वह बंदा अपनी ओर का यूज़ करते साथ ही युवा के दोनों स्टोरेज बैग को चेक करता है तो उसे वहाँ पर एक सस्पिशियस सा गैजेट मिल चुका है। अब यह जानकर जो यहाँ पर युवा होता है वह कहना शुरू करता है अच्छा रहा ये मिल गया, क्योंकि अब इसके कारण भी युवा को पकड़ लिया जाएगा। इस तरह में दिखाया जाता है युवा को इस प्रकार का ट्रेजर देखकर जो कि इलीगल था। वह कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इसलिए क्या है आखिरकार, मुझे इस बारे में ही बताओ। युवा कहता है कि अच्छा ये इसके बारे में तुम मास्टर मिंग से पूछ सकते हो क्योंकि उन्हीं ने मुझे यह दिया है। अब इस बात को सुनकर उस बंदे को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई सी भी ऐसी फालतू सी चीज़ मास्टर मिंग देंगे युवा को, जिसकी वजह से भाई युवा को हथकड़ी लगाकर वहाँ से लेकर चला जाता है, एक स्थान पर बिठा देता है और कहता है तब तक यहाँ पर और कोई भी मास्टर जो कि बड़ा पोजीशन पर है भाई तुम्हारी जांच नहीं कर लेता, तुम्हारी जवाबदारी नहीं लेगा, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पर आप सभी लोगों को एक बात खटक रही होगी कि आखिरकार युवा के स्टोरेज बैग में से वह ट्रेजर यानी कि मिशन नंबर 1 क्यों ही नहीं मिला। अब एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही होगी कि आखिरकार जब वो इंस्ट्रक्टर आया था तो उसने युवा का चेक किया था स्टोरेज बैग, दोनों के दोनों चेक किए, फिर क्यों नहीं मिला आखिरकार मिशन नंबर 1 का टोकन? मैं बताता हूँ। आप अगर याद हो ना तो युवा के पास एक इल्यूजन टेक्निक है जो कि उसे नेक्रोमेंसर की देन से मिली है। तो युवा अपने रूम में रहते हुए इल्यूजन टेक्निक का यूज़ किया और उसे गायब कर दिया। भाई समझ रहे हो, युवा के पास दिमाग तो है, मतलब जो मिशन नंबर 1 का टोकन है भाई अभी भी रूम में है और रूम में होने के बावजूद भी किसी को दिख नहीं रहा है। इंस्ट्रक्टर का लेवल युवा से ज़्यादा है बट युवा थोड़ा स्मार्ट है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा प्यारा युवा होता उसे एक बंदा लेकर पहुंच जाता है मास्टर मिंग के पास। अब मास्टर मिंग को भी यह बात समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। भाई साहब मैंने कोई ऐसी सस्पिशियस सी चीज़ क्या दे दी है युवा को जो कि मुझे ही नहीं पता। इसलिए भाई युवा से बोलता है कि कृपया मुझे दिखा सकते हो कि आखिरकार क्या चीज़ है। तो हम देखते हैं युवा को जो कि तुरंत ही वहाँ पर अपनी ओर का यूज़ करते साथ ही उस गैजेट को निकाल कर दे देता है मास्टर मिंग को। मास्टर मिंग यह देख कर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और भाई कहते हैं अच्छा तो ये उस ड्रैगन लॉर्ड बुड्ढे ने तुझको दे दी थी ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा कीमती है और तुम्हारी सेगा अकेडमी मुझसे बेईमानी करके लिया था तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, मुझे माफ़ कर देना क्योंकि 2 दिन से तुम्हारे अंदर हथकड़ियाँ लगाकर बैठी हुई हैं, साथ साथ तुम फालतू के चक्कर में बॉडी सेट के कारण हाँ इंजर्ड हो गए, उसके लिए भी मुझे माफ़ कर देना। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही बुरी किस्मत लेकर आए हो क्योंकि जब चाहे तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी तुम रॉयल फैमिली के पंगे में पड़ जाते हो, कभी तुम्हारा शरीर पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, कभी तुम माउंटेन से वापस आते भी नहीं हो। युवा कहता है पहली बात तुम्हारी जो सेफ्टी डिवाइसमेंट है वह हमारी सेगा अकेडमी की तरह ज़्यादा एडवांस नहीं है
अब यहाँ पर युवाओं ने बेइज्जती कर दी सन एंड एम्पायर के सोल गाइड वेपन डिपार्टमेंट के। यहाँ पर हम देखते हैं कि युवाओं को शक भी हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद जो इल्यूजन टेक्निक का यूज़ करते हुए वह अपने मिशन नंबर बन के गैजेट को छुपा कर रखे हुए हैं, कहीं जो सामने वाला मास्टरमाइंड है वह उसे पकड़ ना ले। अगर ऐसा हो जाता है ना तो साथ ही साथ युवाओं तो खून से नहाएगा ही, और सेक अकेडमी कुछ ज़्यादा बचने वाली है ही नहीं, कट्टर दुश्मन वैसे ही बन जाएगी। इसलिए युवा काफ़ी डरते डरते ये सब काम कर रहा था, पर अंततः वह इसमें सफल हो जाता है। ना जाने कैसे, मुझे लगता है कि ये साले पूरे के पूरे मूर्ख हैं। पूछो क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा ही पावरफुल हो जाने के बाद भी युवा की मेंटल एबिलिटी को नहीं तोड़ पा रहे हैं यार। खाक। तो इसके आगे है कि युवा जैसे ही उस रूम से बाहर निकलने का ट्राई करता है, पीछे से हमारे प्यारे मास्टर विंग की आवाज़ आती है, जो कि युवा को रोकते हुए बोलते हैं, युवा रुको, मुझे तुमसे एक काम है। अब युवा की फटके हाथ में आ चुकी थी। जो क्यों? क्योंकि उसके पास अभी वो रीजन टेक्निक का यूज़ करते हुए उसे गायब किए हुए है। अब मास्टर विंग की पावर बहुत ही ज़्यादा है, साथ ही साथ उसकी जो हार्ट बीट है उसी की वजह प्रेस करके रखे हुए हैं, क्योंकि अगर हार्ट बीट तेज हो गई तो मास्टर विंग को उस पर शक हो जाएगा, तो दिक्कत वाली बात है ना। बट इसी के साथ हमारी पार्टी पर एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।